भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, मोदी जी को मालूम पड़ना चाहिए करनाल में सब इकट्ठा हुए हैं। भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, करनाल के सांसद श्री अश्विनी चोपड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान गणेश लाल जी, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती सुधा यादव जी, करनाल की मेयर श्री रेणुबाला जी, मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, विधायक, सांसदगण, प्रदेश के पदाधिकारी और आज इस चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं हरियाणा की जनता का हृदय से धन्यवाद करने मांगता हूं, क्योंकि जिस सरकार का आज 1 साल पूरा हो रहा है वो बनाने में हरियाणा की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा है। 8 में से 8 सीट हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी। आपके जनादेश से 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत के साथ बनी और श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नाते 1 साल पहले देश की शासन धुरा अपने हाथ में ली और 1 साल के बाद ये जन कल्याण पर्व के माध्यम से आज से देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश की जनता को 1 साल का हिसाब देने के लिए जनता के सामने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बड़ी स्वस्थ परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। जनता ने हमें जनादेश दिया था, हम जनता को 1 साल का हिसाब देने के लिए आज जनता के बीच में आए। मित्रों, 1 साल पहले 10 साल से यूपीए की सरकार देश में चल रही थी और जब हम चुनाव प्रचार में निकले तब पूरे देश भर में 10 साल से एक निराशा का माहौल सा, हताशा का माहौल था। चौओर भ्रष्टाचार के चर्चे थे, महंगाई आकाश को छू रही थी। उसी माहौल में हमने जनता को कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप साथ देते हैं, जनादेश देते हैं, तो हम इस स्थिति को बदलेंगे। और 1 साल के बाद जब हम आपके सामने आए हैं तब मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के 1 साल में इस सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। पारदर्शी सरकार देने का काम हमने किया है। यूपीए की सरकार में हर महीने एक घोटाला, एक घपला, एक परंपरा चली थी। 12 लाख करोड़ रुपए के घपले और घोटाले यूपीए की सरकार ने करे थे। 1 साल समाप्त हो गया मगर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। अभी मित्रों, बहुत आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए क्या करा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान जब ऊपर से आपदा आती है तब अंग्रेजों के समय से आज तक किसान की स्थिति ऐसी थी कि ऊपर भगवान और नीचे धरती माता, बीच में कोई नहीं था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हक में कई सारे फैसले किए। कुदरती आपदा के समय में पहले 50% नुकसान होता था
तो मुआवजा दिया जाता था, हमने उसको 33% पर लाकर रख दिया है। पहले सबसे ज्यादा मुआवजा 1 हेक्टर के लिए मिलता था, हमने उसको 2 हेक्टर कर दिया है। मुआवजे की राशि भी 1.5 गुना कर दी है। और बारिश और ओला के कारण चमक खो बैठे गेहूं और चावल को खरीदने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। अमितों के लिए हरियाणा में 1090 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों को सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर पुराने मापदंड होते, कांग्रेस की सरकार होती, तो ये 1090 की जगह 212 करोड़ रुपया किसानों को मिलता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसलिए 800 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान को ज्यादा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से हमने 5 साल के अंदर देश की इरिगेटेड लैंड में 14% की वृद्धि करने का एक लक्ष्य रखा है। खेत में जब पानी पहुंचता है तो धरती मां नवपल्लवित होकर अन्न देती है, और इसलिए पूरे देश भर में 14% इरिगेटेड लैंड बढ़ाने का लक्ष्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए अपने खेत की मिट्टी का हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड देने का भी निर्णय ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। उसके माध्यम से देश भर के किसान को ये मालूम पड़ जाएगा कि इसके खेत में कौन से खाद की जरूरत है, कितने खाद की जरूरत है, कितने पानी की जरूरत है, और कौन सा क्रॉप लेने से पैदावार बढ़ेगी। ये सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग गुजरात और मध्य प्रदेश में हो चुका है, और 14% कृषि विकास दर हासिल किया था ये दोनों राज्यों ने। अब देश भर के किसानों के लिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड मित्रों हमने अमल में लाया है। गरीबों के लिए भी इस सरकार ने बहुत सारे काम करने का फैसला किया है। 68 साल की आजादी के बाद और 60 साल के कांग्रेस के शासन के बाद देश की 60 करोड़ जनता ऐसी थी जिसके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम करेगी, उसका अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव करेगी, कनेक्ट करेगी। और आज 1 साल के अंदर 15 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। और जिनको बैंक अकाउंट दिया है उन्हीं को सिर्फ 12 रुपये के अंदर एक्सीडेंट बीमा और 330 रुपये के अंदर लाइफ इंश्योरेंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। देश के हर गरीब को, हर मध्यम वर्ग के व्यक्ति को सुरक्षा चक्र के तहत लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक कांग्रेस की सरकार ने सालों पहले किया था, मगर बैंकों के दरवाजे गरीब के लिए नहीं खुले थे। हमने मुद्रा बैंक के माध्यम से देश के अंदर 20 करोड़ रुपया रिजर्व किया है, जिसमें 10,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन एक गरीब युवा को मिलने का प्रावधान किया है। और इसके माध्यम से गरीब युवा को हम रोजगारी देने का काम करने वाले हैं। मित्रों, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, इसके माध्यम से हम युवाओं को रोजगारी देने का काम करेंगे और अर्थतंत्र को पटरी पर लड़ाएंगे। देश का विकास दर जो औंधे मुंह गिर गया था उसको उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बजट घाटा और व्यापार घाटा भी नियंत्रण में है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी अभी मनोहर लाल जी ने बताया कि हरियाणा को इतनी रेल मिली है, इतने रोड मिले हैं।
सिर्फ हरियाणा को नहीं, पूरे देश भर में रोड और रेल का जाला बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल में किया है। और पहले 5 किलोमीटर रोज की रोड बनती थी, अब 10 किलोमीटर बन रही है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास के हर पहलू पर मित्रों बहुत बड़ा विकास करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस के लोग हमारे पास से हिसाब मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम तो हिसाब स्वतः ही जनता को दे रहे हैं, मगर 60 साल तक आपने क्या किया, इसका हिसाब देश की जनता आपसे मांग रही है। मित्रों, काले धन पर 60 साल तक किसी भी सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अपनी सरकार बनने की पहली ही कैबिनेट के पहले प्रस्ताव पर काले धन के खिलाफ एसआईटी बनाने का निर्णय किया और उसके बाद एक कठोर कानून भी लाए। काले धन रखने वाले अब सलामत नहीं है। वित्तीय अनियमितताओं के कारण जेल का प्रावधान पहली बार ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि एक फूटी कौड़ी भी अब इस देश के बाहर काले धन के रूप में नहीं जा सकती, और जो गया है उसी को भी वापस लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार करेगी। मित्रों, अंत्योदय के नारे को हाथ में रखते हुए देश की हर समस्या को प्रधानमंत्री ने एड्रेस करने का प्रयास किया है। कई जन आंदोलन उठाए हैं, स्वच्छ भारत का आंदोलन, नमामि गंगे का आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन और सर पर मैला ढोने वाले शौचालयों को समाप्त करने का आंदोलन। कई सारे आंदोलन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री ने एक जनता को इन्वॉल्व कर कर हाथ में लिए और उसके अच्छे परिणाम मिले हैं। मित्रों, आर्थिक विकास हो, रोजगारी हो, गरीबी उन्मूलन हो, सब मोर्चे पर सरकार ने काम किया है। और रक्षा के मोर्चे पर भी इस सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अब देश की सीमाएं सुरक्षित है। देश के जवान का सर काटने की आज किसी में हिम्मत नहीं है। 10 साल तक की उनकी पूरी जरूरियात का खाका इस सरकार ने बनाकर एक वैज्ञानिक आयोजन किया है। मोदी जी के नेतृत्व में विदेश के अंदर भी देश की साख बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने के लिए मोदी जी ने एक आह्वान करते ही देश भर में से, दुनिया भर में से सभी देशों ने इसका समर्थन किया और 21 जून को योग दिन मनाने हम जा रहे हैं। मित्रों, कई प्रकार के काम एक साल में किए हैं, बहुत सारी बातें आगे भी रख दी गई हैं और एक साल ये समाप्त नहीं होता, ये तो शुरुआत है। एक नींव डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और इस नींव पर एक भव्य इमारत बनाने का काम अगले 4 सालों में होने वाला है। मैं आपको भरोसे से कहता हूं कि 5 साल के बाद हम इस भारत माता को दुनिया के नक्शे पर एक सम्मानित जगह पे बैठे हुए देख पाएंगे। ये काम नरेंद्र भाई ने किया है और आप सबके आशीर्वाद से किया है। हरियाणा सरकार ने भी 7 महीने के अंदर कई सारी नई शुरुआतें की हैं और भ्रष्टाचार को इस हरियाणा प्रदेश से बाहर कर दिया है। 7 महीने में खट्टर सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई विपक्षी भी नहीं लगा सकता। इस तरह से हरियाणा में सरकार चलाने का काम है। जातिवाद से ऊपर उठकर हरियाणा के हर समाज का विकास हो, सबको साथ में लेना, सबका विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। अंत्योदय के नारे को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कंधे से कंधे मिलाकर हरियाणा और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उस वक्त आप लोगों के समर्थन की हमें बहुत जरूरत है। कई सारे भ्रम फैलाए जाते हैं, मगर मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई भ्रांति में नहीं आएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने
एक साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण देश के नागरिक का सर नीचा हो, सीना तान कर दुनिया में जा सके। इस तरह से इस सरकार ने काम करने का प्रयास किया है। आने वाले दिनों में भी आपका इसी तरह आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ मेरी बात मैं समाप्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिएगा, भारत माता की।